आप सभी का एक बार फिर से यूके देवभूमि सरकारी जॉब तैयारी चैनल पे मैं स्वागत करता हूँ। ये जो वीडियो है हमारा इस बार 10th 11th 12th और बीएससी और टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट के लिए है। इस टॉपिक में हम फ़िलहाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में यूपी पीसीएस प्री, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो उनके लिए है जिनको बेसिक आता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 और हमको इस क्वेश्चन के रूट दिए हुए हैं अल्फा बीटा गामा, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं मूल। और हमको फाइंड करना है अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा एक्स। तो शुरुआत करते हैं। इसमें हमको 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं, ए माइनस पी, बी ऑप्शन क्यू, सी का ऑप्शन सी और डी है हमारा नन ऑफ डी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो एक बार सॉल्व करते हैं इसको। इस इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे आइडियल इक्वेशन से, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 से। हमको यहाँ पे ए की वैल्यू दी हुई है 1, क्योंकि एक्स क्यूब के आगे कोई टर्म नहीं लिखा, तो इसका ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। बी की वैल्यू यानी कि एक्स स्क्वायर के आगे जो यहाँ पर लिखा होगा वो कितना लिखा हुआ है पी। x के आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है q, यानी कि ये हो जाएगी हमारी c की वैल्यू। c इक्वल टू क्या हो जाएगा q, और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी r। हमको पूछा गया है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। हमको पता है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या होता है c/a। c की वैल्यू दी है हमें q और a की वैल्यू दी है हमें 1। तो आंसर कितना आ गया Q। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। इस क्वेश्चन में हमने क्या करा, हमको एक इक्वेशन गिवन थी, रूट दिए हुए थे अल्फा बीटा गामा, और हमको क्या फाइंड करना था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो कहीं कहीं क्वेश्चन में इसको ऐसे भी लिखा रहता है सिग्मा सम ऑफ अल्फा बीटा। तो एक ही बात है दोनों की। हमने क्या करा, इसको आइडियल इक्वेशन से कंपेयर किया, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से हमने इसको कंपेयर किया। हमको यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी दी हुई थी 1, यानी कि जो एक्स क्यूब के आगे लिखा हुआ वो ए की वैल्यू होगी, और जो बी है वो एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा होगा बी की वैल्यू होगी, एक्स के आगे जो लिखा होगा वो सी की वैल्यू होगी, और डी के आगे जो हमारा डी है कि कॉन्स्टेंट टर्म भी हम इसको बोलते हैं, यानी कि स्थिरांक। तो ये हमें दिया हुआ है आर। अब हमको क्या दिया है यहाँ पर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि हमको पता होता है कि c/a होता है, और वो हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे c की वैल्यू q। तो आंसर कितना आ गया इसका q। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो यहाँ पर है सम ऑफ a स्क्वायर b माइनस सी इक्वल टू, हमको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है टीजीटी के एग्जाम में। हमको इसकी ABC की हमें सिक्वेंस पता होना चाहिए कि इसकी एक साइकिल बनती है ABC, ए के बाद B के बाद C और C के बाद A। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे सॉल्व करेंगे, सम ऑफ ए स्क्वायर बी माइनस सी को क्या आएगा ए स्क्वायर बी माइनस सी प्लस, अब ए के बाद क्या आता है बी, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। बी के बाद क्या आता है सी, माइनस का माइनस, और सी की बाद क्या आएगा ए प्लस सी। बी स्क्वायर के बाद सी स्क्वायर आएगा, बी के बाद सी आता है, सी के बाद क्या आएगा ए, सी के बाद ए माइनस ए के बाद बी। तो ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। सिंपल था। तो जो यहाँ पर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है इफ द सम ऑफ टू रूट्स ऑफ इक्वेशन हमको ये गिवन है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80 इक्वल टू 0 बी 0 देन ऑल द रूट्स आर। तो हमको बाकी के सारे रूट्स बताने हैं। एक बार हिंदी में भी उसको पढ़ देता हूँ। यदि समीकरण एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80 इक्वल टू 0 के दो मूलों का योगफल 0 हो तब समीकरण के सभी मूल्य होंगे। तो हमको बताना है समीकरण के बाकी के सारे मूल्य हमको बताना है, और हमको दो मूलों के बारे में बताया गया है कि अगर एक मूल अल्फा है तो दूसरा कितना होगा माइनस अल्फा। क्यों? क्योंकि इन दोनों मूलों का योगफल तभी तो 0 होगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 से हम इसकी तुलना करेंगे। तुलना करने पे हम पाते हैं कि ए की वैल्यू हमें कितनी मिलती है 1, क्योंकि एक्स क्यूब के आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कोई टर्म नहीं लिखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 1।
बी के आगे कितना लिखा हुआ है -5, यानी एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा होगा वो किसकी वैल्यू होगी, बी की वैल्यू होगी। सी की वैल्यू कितनी होगी, एक्स के आगे जो लिखा होगा वो कितना लिखा होगा -16, और डी की वैल्यू कांस्टेंट टर्म जो होती है हमारी 80। तो हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। और हमको क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, अगर एक मूल अल्फा है तो दूसरा क्या होगा माइनस अल्फा, क्यों, क्योंकि दोनों मूलों का योगफल 0 है। तो हमने माना एक अल्फा प्लस माइनस अल्फा प्लस गामा, बीटा की जगह हम क्या रख देंगे यहाँ पर माइनस अल्फा, इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस का माइनस ऐसा का ऐसा ही रहेगा। बी की वैल्यू दी है हमको 5 और ए की वैल्यू दी है 1, तो ये कितना आ गया माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 5। तो हमको गामा की और ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमको गामा की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई 5। अब आगे बढ़ते हैं, ये था मूलों का योगफल। अब हमको निकालना है मूलों का गुणनफल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो वो कितना होता है अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, हमको अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, और अल्फा बीटा यहाँ पर हमको बीटा की जगह क्या पुट करना है माइनस अल्फा, गामा का ऐसा कैसे रहेगा माइनस डी, यानी कि डी की वैल्यू कितनी दी है 80 अपॉन 1, तो ये कितना आ जाएगा -80 अल्फा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, गामा का ऐसे कैसे ही रहेगा, और ये जाएगा यहाँ पर -80। गामा की वैल्यू हमको यहाँ पे गिवन है, सॉरी हमने अभी निकाली थी, तो कितनी आई थी 5, तो माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू -80 अपॉन 5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 80 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 16, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 16। अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-4, कब कैसे, जब इसका हम रूट निकालेंगे। तो हमको तीनों वैल्यू मिल गई, अल्फा की वैल्यू कितनी मिली 4 मान सकते हो, बीटा की वैल्यू -4, गामा की वैल्यू 5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे इक्वेशन गिवन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन के हमको रूट्स दिए हुए हैं अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। और अब हमको एक रूट्स तो दिए हुए हैं 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा कॉमा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, हमको ये रूट्स गिवन है और हमको फाइंड करनी है कि इस रूट से कौन सी इक्वेशन बनेगी। तो हमको अब क्या फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हमको पता है कि इक्वेशन हमारी क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमको फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन रूटों से मिलके बनेगी। तो हमको पता है कि हमारी इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे आइडियल इक्वेशन से। वैसे ही आइडियल इक्वेशन ही है, और इसके हमको रूट क्या दिए हुए थे अल्फा कॉमा बीटा दिए हुए थे। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा सी अपॉन ए। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, हमें यहाँ पर ये जो रूट्स हैं वो इनसे जो मिलकर इक्वेशन बनेगी वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम अल्फा की जगह क्या रख देंगे 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा, प्लस बीटा की जगह रखेंगे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू एक्स, प्लस फिर से वही अल्फा की जगह 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा, बीटा की जगह इंटू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा ऐसा का ऐसे ही रहेगा, प्लस इन दोनों में एलसीएम ले लो, कितना जाएगा अल्फा बीटा, ऊपर कितना जाएगा बीटा प्लस अल्फा इंटू एक्स 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू 1 अपॉन, इसको भी सॉल्व कर लो, ये सेम है यहाँ पर, कितना जाएगा बीटा प्लस अल्फा और अल्फा बीटा।
प्लस का प्लस, इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है माइनस बी अपॉन ए, तो पुट कर देते हैं 1 अपॉन माइनस बी अपॉन ए प्लस बीटा प्लस अल्फा की अल्फा प्लस बीटा यानी कि कितनी माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा की सी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस बी अपॉन ए इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं अब। एक्स स्क्वायर माइनस ये ऊपर चले जाएगा, कितना हो जाएगा ए अपॉन बी प्लस ए से ए कैंसिल, कितना बचेगा यहां पर माइनस बी अपॉन सी इंटू एक्स प्लस ये ऊपर चले जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और ये ऊपर आके क्या हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि 1 इंटू माइनस ए अपॉन बी इंटू ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा माइनस बी अपॉन सी। आगे और सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस दोनों से माइनस कॉमन लेके बाहर लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे कितना बचेगा ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन सी इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस बी से बी कैंसिल माइनस ए अपॉन सी। एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर, इसमें एलसीएम ले लिया, क्या हो जाएगा बी सी, यहाँ कितना हो जाएगा बी से बी कैंसिल ए इंटू सी प्लस सी से सी कैंसिल बी इंटू बी स्क्वायर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एलसीएम लेना तो आता ही होगा, इंटू एक्स प्लस ए अपॉन सी इक्वल टू 0। इसका कहीं कहीं ये आंसर भी दिया हो सकता है, और अगर नहीं दिया है तो यहाँ पे फिर से हमको एक बार एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, पूरे का एलसीएम लेंगे तो बी सी एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 हो गया, तो 1 इंटू बी सी इंटू बी सी की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, बी सी एक्स स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर ऐसा का ऐसे रहेगा इंटू एक्स प्लस सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो b इंटू ए बचेगा यानी कि ए बी इक्वल टू 0। तो आंसर कितना आ गया बी सी एक्स स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। ये क्या होगा, बी सी 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर हमारा इक्वेशन जो आ गई वो क्या आ गई, ये आ गया। तो हमारा आंसर हो गया ये। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, यदि एक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का मूल है, यानी कि जो एक है ये इस समीकरण का मूल है, तो हमको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका आंसर सही होगा। पहला ऑप्शन में है ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 1 और लास्ट ऑप्शन है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखते हैं आगे कैसे सॉल्व होता है। अगर कोई भी नंबर किसी भी समीकरण का अगर एक मूल होगा तो वो इस समीकरण को सेटिस्फाई जरूर करेगा, संतुष्ट जरूर करेगा। तो x की वैल्यू हम यहाँ पर क्या पुट कर देते हैं, 1 पुट कर देते हैं, तो a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 0। a 1 का स्क्वायर 1 प्लस b इंटू 1b प्लस सी इक्वल टू 0। तो आंसर हमारा क्या आ गया, डी ऑप्शन। समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 वास्तविक रैखिक गुणनखंड हो इस समीकरण के, यानी कि रियल लीनियर फैक्टर। तो इसके रियल आपको फैक्टर दिए हुए हैं और आपको फैक्टर हैं और आपको फाइंड करना है पी की वैल्यू। तो हमको पता है कि जब हमको रियल फैक्टर दिए होते हैं, वास्तविक गुणनखंड दिए होते हैं, तो हम क्या करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि देखो जब इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी तभी तो वो रियल होगा ना। अगर 0 से छोटी हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा।
यानी कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसलिए हम इसको क्या रखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखते हैं। इस समीकरण की हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से अगर इसकी तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो हमारा यहाँ पर a क्या आएगा, p आएगा, b क्या आएगा -2 और c क्या आएगा 2। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, b² यानी कि -2 स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू p और c की वैल्यू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 टू जा 8 इंटू पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 1 माइनस 2p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक तो हो गया 4 इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा क्या है 1 माइनस 2p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -2p ऐसा ही रहा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 उधर चला गया तो क्या हो गया -1, माइनस से माइनस कैंसिल। कोई भी वैल्यू अगर उधर जाती है तो उसका क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0 और p की वैल्यू क्या जाएगी 1/2। तो आंसर इसका हो गया 1/2। 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस 6 sec थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके हमको बताना है कि नंबर ऑफ रूट्स, यानी कि इसके कितने रूट्स होंगे हमको ये बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमको ये ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है इनफाइनाइट, दूसरा है 1, तीसरा है 2 और फोर्थ है 0। तो देखते हैं क्या इसका आंसर आता है। 8 sec स्क्वायर थीटा, सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे होते हैं, 8 sec स्क्वायर थीटा की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमको जो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए वो 8 sec स्क्वायर थीटा आना चाहिए, और ये प्लस या माइनस करके कितना आना चाहिए, -6 sec थीटा आना चाहिए। तो फैक्टर कर लेते हैं, 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस 4 sec थीटा माइनस 2 sec थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, 6 sec थीटा को ब्रेक कर लिया -4 sec थीटा में और -2 sec थीटा में। क्यों, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 टू जा 8 sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा, sec थीटा इंटू sec थीटा sec स्क्वायर थीटा, और ऐड करके कितना आ जाएगा -6 sec थीटा, यानी कि तुम्हारे फैक्टर सही हो रहे हैं। एलसीएम ले लेते हैं दोनों में, कितना आ जाएगा 4 sec थीटा, यहाँ कितना बचेगा 2 sec थीटा -1, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 sec थीटा -1 इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टर क्या बने, 4 sec थीटा -1 और 2 sec थीटा -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से sec थीटा की वैल्यू कितनी आई 1/4, यहाँ से कितनी आई 1/2। तो यहाँ पे क्या आ गया, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 4, और यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। लेकिन हम जानते हैं कि जो cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो किससे किसके बीच में बिलोंग करती है, -1 से +1 के बीच में। तो 4 और 2 इसके ऑप्शन में, इसकी जो रेंज है उस पर वेरी नहीं करते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा